वेलकम टू स्मार्ट तुरडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज निकालना सिखाएंगे। गाइस, यहाँ पे प्रश्न है, राहुल ने रमेश से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष बाद राहुल रमेश को कितने रुपए वापस करेगा। गाइज, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं ब्याज निकालने के लिए, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज, चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है मूलधन, दर, समय कितना है, सारा कुछ आपको मोस्ट हेडिंग को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हॉल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे मूलधन। दोस्तों, मूलधन कितना है? 500 रुपये। तो यहाँ पे बराबर 500 रुपये लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दर पूछ रहा है, दर कितना है? तो गाइस, दर है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो यहाँ पे दर लिखेंगे बराबर 15%। समय कितना लग रहा है? 5 वर्ष। तो यहाँ पे समय लिखेंगे बराबर 5 वर्ष। अब गाइस, साधारण ब्याज का सूत्र के हिसाब से इन सभी सवालों को सोल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। मूलधन कितना है? 500 रुपये। दर कितना है? 15%। समय कितना है? 5 वर्ष। चलिए स्टेप बाय स्टेप बिठाते हैं। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे स्टेप से। मूलधन कितना है? 500। यहाँ पे लिखेंगे 500 गुणे दर कितना है? 15%। यहाँ पे 15 लिख देंगे। समय कितना है? 5 वर्ष। यहाँ 5 वर्ष लिख देंगे बट्टे 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे हो गया 5 गुणे 15 गुणे 5, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75। यहाँ पर 5 गुणे 75। अब 75 में 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 पच्चे 25, 25 के 5 हासिल 2, 7 पच्चे 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। यानी 375 रुपये 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ये हो गया साधारण ब्याज। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसे साधारण ब्याज बराबर 375 रुपये। और यहाँ पे देखिए सवाल क्या कहा है, ध्यान से समझिए। 5 वर्ष बाद राहुल ने रमेश को कितने रुपए वापस करेगा, ठीक है। ये तो 500 रुपये उधार लिया था, ठीक है। अब चलिए इसे भी हम आपको सोल्व करना सिखाते हैं। तो 500 हमारा क्या है? मूलधन। और 15% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 375। तो मूलधन और ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राहुल ने रमेश को 5 वर्ष के बाद कितने धन वापस करेगा, ठीक है। तो मूलधन कितना हमारा था? तो गाइस, मूलधन बराबर होता है, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। ये 375 रुपये क्या है? ब्याज है। और हमारा मूलधन सेफ्टी तो पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे मूलधन कितना है? 500 और ब्याज कितना है? 375 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राहुल ने रमेश को 5 वर्ष के बाद कितने रुपए वापस करेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे कुल रुपए हो जाएगा 500 और 375 जोड़ेंगे तो 875। यानी 5 वर्ष बाद राहुल ने रमेश को 875 रुपये वापस करेगा। तो गाइस, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे अतः में, यानी इसका निचोड़ हमारा सब कुछ निकल चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः राहुल रमेश को कुल
875 रुपये वापस करेगा। यह है गाइस आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से साधारण ब्याज निकालना सीख गए होंगे। और दोस्तों आज की डेट में हर कोई साधारण ब्याज ही देता है, चक्रवृद्धि ब्याज गांव में बहुत कम लोग लगाते हैं और आप लोग ब्याज निकालना सीख गए होंगे गाइज। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें गाइज। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।